गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। काल का जाल इस संसार में जब से इसकी सत्ता काल को मिली, काल द्वारा ही प्रकृति के साथ मिलके इस संसार में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो एक तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर काल हो गया, इस संसार का प्राइम, ये प्रेसिडेंट कह लो, प्रकृति प्राइम मिनिस्टर होगी। अब काल इस संसार में राज कैसे करता है? काल को राज करने के लिए काल मन का निर्माण जीव के अंदर किया काल ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया द्वारा और प्रकृति द्वारा, और काल मन रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर बैठा हुआ। और प्रत्येक जीव को काल फंसा के बैठा है मन रूप से। मन जो है वो परमात्मा के मार्ग पे जीव ना चले, उसे इसलिए जन्मों जन्मों से जीव को भटकाया जा रहा है। इसी तरह काल ने प्रत्येक जीव को फंसा रखा है। काल अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करके जीव को, मन जो है वो संसार में लगा के जीव को परमात्मा की तरफ ना चलने दे। जीव सोचता है कि जी मैं अगर, क्योंकि क्या है संसार में अधिकतर जीव मजहबों से, किसी ना किसी मजहब से, किसी जाति से उसमें बिलोंग करते हैं, उसमें उनकी उत्पत्ति होती है। तो मजहबों में वो सोचते हैं कि ये रिचुअल्स अदा करके हम परमात्मा को पा लेंगे। और क्या सोचते हैं कि जी ये संत जो आया था, पूर्ण संत आए थे, उन्होंने रिचुअल्स बताए। नहीं, पूर्ण संत आए जरूर, उनके बाद मजहब बने या कुछ सनातन मजहब हो गए, लेकिन कुछ क्या एक ही सनातन मजहब है कि उन संतों के जाने के बाद उनकी वास्तविक वाणी जो केवल परमात्मा के साथ भाव, गोविंद भाव भगत का भूखा, परमात्मा प्राप्ति के जो वास्तविक तरीके थे जो उन संतों ने बताए, उससे भटक के आगे काल ने उन मजहबों के अंदर चेंजेस ले आया। कोई भी मजहब नया चाहे और आगे भी उत्पन्न हो जाए, और जो उत्पन्न हो गए, और चेंजेस क्या किए काल ने, बुद्धि में बैठ के जो और उसको फॉलो करने वाले लोग थे उनके बुद्धि में बैठ के उस संत ने क्या कहा कि आडंबर से हटो, संत ने क्या कहा कि कर्मकांड से हटो, संतों ने क्या कहा कि रिचुअल से हटो, और कहाँ की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ भाव लगाओ, प्रेम करो परमात्मा से, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो, संसार से हटाओ मन को और परमात्मा में लगाओ। लेकिन काल ने अपना खेल ऐसा रचा हुआ है कि जीव अपने आप स्वयं को नहीं पहचान पा रहा। वो अपने पूरे चेतन स्वरूप जो सारे संसार में फैला हुआ है, जो एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही, उसको नहीं पहचान पा रहा। जीव को ये पहचानने ही नहीं दे रहा कि ये जगत मिथ्या है, केवल परमात्मा ही सच है। जीव को ये जगत सच लगता है, और इसीलिए वो जीव जो है अहंकारवश, जीव अपना मन निर्मल नहीं कर पाता। उसकी अटैचमेंट संसार में नहीं है तो मजहबों में हो गई। तो जीव अपने घट के भीतर जहाँ उसे परमात्मा मिलेगा, उसकी बजाय कहाँ चल रहा है? संसार में, आडंबरों में, विचारधारा में, जो उसने अलग अलग चिन्हों में अटैच हो गया, अलग अलग किताबों में अटैच हो। ग्रंथ पढ़ने हैं,
ग्रंथों को फॉलो करना है, उनका आदर करना है, लेकिन अटैचमेंट कहाँ करनी है? जहाँ वो ग्रंथ भी बता रहे हैं, बजाय उस कहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा से अटैच हो। ग्रंथों में क्या वाणी लिखी है जी, लेकिन जीव क्या करता है? जीव को रिचुअल पसंद है। नहीं जी, बस हम ग्रंथ का आदर कर लेंगे, हम रिचुअल का आदर कर लेंगे, हम इन चिन्हों का आदर कर लेंगे, हम इन स्थानों का आदर कर लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें चिन्ह भी धारण करना तब भी कोई बात नहीं, तुम्हें रिचुअल करने तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उसमें अटैच नहीं होना भाई, उसमें अटैच नहीं होना। तुमने अटैच होना है परमात्मा से। मन को इन अटैचमेंटों से हटाना है। तुमने कोई भी रिचुअल किया हुआ है या कोई भी चिन्ह धारण किया हुआ है, मजहब के कोई भी वस्त्र पहने हुए, उनसे अटैच नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा मजहब जो है वो परमात्मा है। तुमने एक संकीर्ण छोटे से दायरे में 2 4 5 10 20 50 500 करोड़ लोगों की तो फॉर्मेशन होगी एक मजहब के अंदर। भाई ये अनगिनत यहाँ पे धरतियाँ हैं, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत मनुष्य हैं, वहाँ अलग अलग मजहब हैं, मजहब आ रहे हैं, मजहब जा रहे हैं, मजहब आ रहे हैं, बन जा रहे हैं, नए नए मजहब आ रहे हैं, और नए नए मजहब जो है, पुराने पुराने मजहब जो है वो परमात्मा में विलीन हो रहे हैं। परमात्मा के अंदर तो निरंतर करोड़ों मजहब उत्पन्न हो रहे हैं और करोड़ों विलीन हो रहे हैं। कहाँ फंसोगे? ये एक जगत नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों जगत हैं भैया, ऐसे करोड़ों अरबों धरतियाँ हैं, लख आकाश लख पाताल पाताल, कहाँ जाओगे भाई? बहुत बड़ा उसका नीति, उसका ये बड़ा लंबा पसारा है, इसीलिए उसे अल्लाह कहते हैं। इनफाइनाइट है परमात्मा। क्या है? योगी मुनि जब जब ध्याया तेरा अंत ना पाया कोई। इतना विराट है, इतना विराट है, तो अपनी विचारधारा को विराट कर। संसार के सब मजहब अपनी जगह रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तू भी उनमें उत्पन्न हुआ, तू भी उन रिचुअल को फॉलो करा, लेकिन अपनी अटैचमेंट को वहाँ से हटा। सिर में हाथ में तलवार पकड़ ली जी, इसका गला काट दूंगा जी, फलाने ने कहा, फलाना, ये सब बाद में काल के चेंजेस हैं, उस चेंजेस को समझ। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में तुझे तलवार उठानी अलाउड है। और तूने किसका प्रचार करना है? मजहब का नहीं। संसार मजहबों का प्रचार कर रहा है, प्रचार करना है परमात्मा का भाई, परमात्मा का, अल्लाह का। तू उसका कोई भी नाम ले ले, चाहे उसको वाहिगुरु कह ले, चाहे गॉड कह ले। संत तो समा गया परमात्मा के अंदर। गुरु परमेश्वर एक ही जान, कोई भेद नहीं है भाई। विवेक का इस्तेमाल कर। सैकड़ों संसार में संत आए चले गए, विवेक का इस्तेमाल कर, अपने मन को निर्मल करके सोच। रूढ़िवादी बन के मत सोच, मन को निर्मल करके सोच कि मुझे परमात्मा को पाना है। अगर कोई ये मजहब है वो भी मेरा ही है, दूसरा है वो भी मेरा, क्योंकि सारा संसार परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं संसार में। बस काल ने मनों के द्वारा आत्माओं के ऊपर आवरण डाला हुआ है, इसलिए वो भटकी हुई हैं, फिक्स हो गई हैं, अटैच हो गई हैं, और उस अटैचमेंट से नहीं छूट पा रही। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानो, स्वयं को पहचानो। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रही, जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो केवल एक ही स्वरूप है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। भाई इस खेल को समझो, इस खेल को समझो। अपने आप को मजहबों के दायरे से ऊंचा उठाओ, आदर करो, एक दूसरे के मजहब का आदर करो, लेकिन ये समझ लो कि ये रिचुअल्स हैं, ये जो चिन्ह हैं, ये जो सब है, इनमें जो बताया गया है वो रिचुअल्स तेरे को परमात्मा तक नहीं पहुंचाएंगे। परमात्मा तक तेरा भाव, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा और मन संसार से हटा के तो परमात्मा की तरफ लगा। उस मजहब से भी हटा के, उस मजहब की अटैचमेंट से हटा के परमात्मा की तरफ लगा। तू फंस मत, तू जाति में मत फंस कि जी मैं ऊंची जाति में, कोई ऊंची नीची नहीं है भाई। ये काल का, ये भी एक काल का खेल है कि भाई किसी को ऊंचा बना दे, किसी का नीचे, और झगड़े में फंसे रहो। जी मैं उसका गला काट दूँ, वो मेरा गला काट दे, मैं उसका ये कर दूँ, मैं उसका करूँ। ये देशों के झगड़े, ये पॉलिटिकल पार्टियों के झगड़े, ये गाँव के दूसरे गाँव से झगड़े, ये प्रधानी के झगड़े, ये काउंसलर के झगड़े, ये एमएलए के झगड़े, ये एमपी के झगड़े, इनसे ऊपर उठ, अपने आप को इनसे ऊपर उठा। तू पहचान अपने आप को, खुद को पहचान
तू ये नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, किन झगड़ों में पड़ा हुआ है तू। इस मजहब के भी उस झमेलों में मत फंस, तू मजहब की प्रेम की बात पकड़ ले। उस संत ने, वास्तविक संत ने जो प्रेम की बात कही, जो परमात्मा के प्रति पाने का तरीका बताया, उसको पकड़ ले। रिचुअल्स को छोड़ दे। रिचुअल्स बाद में ऐड किए, अपने अपने स्वार्थों की वजह से लोगों ने ऐड किए। उन कहानियों को छोड़ दे जी, किसी ने कब अटैच किए, मेरा अटैच किया था, ये मेरा नहीं है। किसी झगड़े में नहीं पड़ना। हमने किसी से कोई बदला नहीं लेना। हमने किसी को अपना मजहब, ये मेरे मजहब में है, क्या हो जाएगा भाई? जिस मजहब में तू है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। 10 करोड़ 20 करोड़ या 10 साल या 10,000 साल बाद या 1,000 साल बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर नया मजहब आ जाएगा। कितने मजहब आएंगे नए। तू पता नहीं कितने कितने मजहबों में जन्म लेके आ गया, कहाँ फंसा, कितनी कितनी जातियों में आ गया। कभी ऊंचा था, कभी नीचा था। मतलब उस जाति में, समाज में दायरा ऊंचा नीचा था, कुछ नहीं है। ये सब बकवास है। एक ही सच है, मानस की जात एक ही पहचान वो, और परमात्मा से प्रेम ही मजहब पहचान अपना। सच्चा साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। बाकी सारी चीज़ों से अटैच मत हो। मजहब से भी अटैच मत हो, मजहब के चिन्हों से भी अटैच मत हो। धारण कर रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं धारण कर रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक रिचुअल हटाया एक संत ने, दूसरा रिचुअल बाद के लोगों ने संत के जाने के बाद ऐड कर दिया और नाम दे दिया जी वो संत जी बता गए थे। संत नहीं बताते ना। संत जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण गुरु हैं, वो कभी किसी को मार काट का रास्ता नहीं बताते, कभी किसी को, क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती से नहीं प्राप्त होता। था पिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा के प्रेम से, जो उसकी कृपा से, परमात्मा की दया से जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो उसके पंचनाम मिल जाता है, तो उसे प्राप्त होता है परमात्मा की कृपा से। आप पे आप निरंजन सोए। परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। उसकी कृपा के मार्ग पे चल, इंतजार कर। क्या कर? इंतजार कर सब्र से, श्रद्धा और सब्र से बैठ जा और उसका नाम लेता रहे। परमात्मा तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू जो नाम तुझे आता है तो वो ले ले और उससे पूर्ण गुण की कामना कर, उससे मिलन की कामना कर, परमात्मा से सच्ची अरदास कर, स्वार्थ रहित प्रेम कर। स्वार्थ मत अटैच कर जी, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो जी, मेरा घर ठीक कर दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे स्त्री दे दो, मुझे बच्चे ठीक कर दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे धन दे दो, मेरा बिजनेस चला दो। ये सब बेकार की बात है। तेरी पहले ही निर्धारित है। तेरा जो कुछ तुझे मिलना है वो पहले ही निर्धारित है। तू केवल उस सच्चे परमात्मा के मार्ग में चल। कौन सच्चा है संसार में? परमात्मा सच्चा है, बाकी सब झूठा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार। परमात्मा के अलावा कुछ सच नहीं है, और केवल एक परमात्मा ही है पूरे संसार में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तुझे भ्रम हो रहा है कि ये नहीं, ये मैं हूँ, ये शरीर है, ये फलाना शरीर है, ये फलाना मजहब है, ये फलानी दुनिया है, ये फलाना देश है, ये फलाना आर्टिकल्स है। ये सब भ्रम है तेरा। केवल एक परमात्मा है। उस निगाह की इच्छा कर कि मुझे तुझे परमात्मा को निगाह दे, जिसे तू पहचान सके अपने इस वास्तविक स्वरूप को कि तू तो है ही नहीं, केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा बन जा जैसे कबीरदास कहते हैं, राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानो। ऐसा बन जा जैसे मंसूर कहेगी अनल हक कि तू खुदा ही है। क्योंकि जब उसमें बूंद सागर में मिल गई तो फिर सागर ही बन गई भाई। बूंद वैसे बिछड़ी ही नहीं थी। ये ऐसा माया का जाल है, ऐसा खेल, ऐसा मन का जाल है जिससे प्रतीत होता है कि जीव फंसी हुई, ये जीव फंसा हुआ है। तो इस खेल को समझ, सच्चा प्रेम कर, हर प्राणी से प्रेम कर जो किसी भी मजहब का हो। वो आडंबरों को त्याग, मन से त्याग दे। शरीर पे वैसे धारण करने के लिए क्या है, तुझे वस्त्र भी पहनना पड़े, कुछ चिन्ह भी पहनने पड़े तो पहन ले, लेकिन उनमें अटैच मत हो। अटैच किससे हो? परमात्मा से। मन कहाँ? परमात्मा में। सदा मालिक में ही मन लगा। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे। किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी मजहब से ईर्ष्या मत कर, किसी से द्वेष ना कर, और तू बस केवल परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने छठा चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे हम
थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल कहते हैं, जो स्थान दोनों आँखों के बीच में पीछे करके है और सामने हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। और हमें अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का जो द्वारा प्रदान पंच नाम को लेते हैं और मेडिटेशन बैठते हैं। ध्यान को परमात्मा में लगाना है। कहाँ से हटाना है? संसार से हटाना है। दिल का हुजरा साफ कर उसके जाना आने के लिए ध्यान गैरों से हटा, उसके आने के लिए ध्यान को संसार से हटा, परमात्मा के लिए उस बर्तन को साफ कर ताकि परमात्मा आ सके। मालिक सबका दया कर, सब पे भला करे, सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।